गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर एचटीएमएल का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टीएच, टीआर, टीडी इन टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो टैग थे, टेबल टैग था, उस टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, बीजी कलर, बैकग्राउंड, फ्रेम, रूल्स, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम टीडी, टीएच, टीआर इन तीनों टैग के एट्रीब्यूट्स को एक साथ ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे और एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, कैसे हम जो इसमें एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर, कॉल स्पान, रो स्पान, बी अलाइन, इन एट्रीब्यूट्स का हम कैसे यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन तीनों ही टैग में ये अलाइन यूज किया जाता है और आप जानते हो अलाइन क्या होता है। डिफाइंस अलाइनमेंट ऑफ द टीएच, टीआर, टीडी टैग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं, ये टेबल हेडर को, टेबल रो को और टेबल डेटा को डिफाइन कर रहे हैं। जो अलाइनमेंट है टेबल के लिए, वो हेडर, रो एंड डेटा या सेल्स को डिफाइन करता है। अब टीडी अलाइन इजकल टू राइट, टीडी क्लोज, टीडी अलाइन इजकल टू सेंटर, टीडी क्लोज, टीडी अलाइन इजकल टू लेफ्ट, देन टीडी क्लोज। इस तरह से हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज टीडी टैग, टीएच टैग, टीआर टैग में कर सकते हैं। और जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट रहता है वो हमारा क्या रहेगा, इसमें लेफ्ट रहेगा। कैसा अलाइनमेंट रहेगा? लेफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं अलाइनमेंट को किस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कोडिंग की थी, उसी कोडिंग को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसी कोडिंग को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और रो स्पान, कॉल स्पान आने के बाद उस कोडिंग को हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर कलर वगैरह हमारा यहाँ है। टीएच में हम अलाइन यूज करते हैं। जैसे मैंने टीएच अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट यूज करते हैं। अगले में नेक्स्ट में हम टीएच अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक है, राइट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट में हमने टीएच अलाइन इज इक्वल टू सेंटर का यूज किया। ठीक है, सेंटर का यूज करेंगे। अब इस फाइल को मैंने क्या किया, सेव किया। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, अब इसके आउटपुट को हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ये प्रीवियस जो लेक्चर हमने किया था, तो मैंने पहले ही से ये ओपन कर रखा है, जिससे टाइम थोड़ा बचे, है ना, टाइम सेव हो। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखो यहाँ पे जो नेम था उसका अलाइन क्या था हमारा, नेम के लिए हमने कौन सा अलाइन यूज किया, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइन में आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमने मैच के लिए जो अलाइन यूज किया था वो राइट था। ठीक, सॉरी, राइट ही था। और इस कोर्स के लिए सेंटर। तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके अलाइन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ इफेक्ट तो हुआ है पर कम हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो सेल है ये थोड़ा स्मॉल सेल है। तो डिकॉक पे करके देखते हैं। टीडी में भी यूज कर सकते थे, तो टीडी में यूज करते हैं हम डिकॉक पे अलाइन सेंटर। देखते हैं ये सेंटर में शो होगा या नहीं। ठीक, मैंने अलाइन सेंटर किया, फाइल को यहाँ पे सेव कर लिया। जैसे ही अलाइन मेरा सेंटर हुआ, अब यहाँ पे आपको डिकॉक अभी लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा। देखो ये कहाँ पे आ गया, सेंटर में। ठीक, डिकॉक कहाँ पे शो हो रहा है, सेंटर में। अब अमला हमें लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, तो हम अमला को राइट में करने की कोशिश करेंगे। टीडी अलाइन इज इक्वल टू राइट। ठीक, तो मैंने जैसे ही अमला को राइट किया, उसके बाद फाइल को सेव करने के बाद अब चेक करते हैं।
तो हमारा अमला कहाँ दिखाई दे रहा है, राइट में। तो इस तरह से हम सेल्स में, टेबल डेटा में और टीएच टेबल हेडर में भी अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। अब रो के लिए करते हैं, अगर कोई रो है तो उसके लिए हम अलाइनमेंट यहाँ यूज करते हैं, जैसे रो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, रो के लिए हमने यहाँ पे सेंटर का यूज किया, सेंटर अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो मैंने फाइल को सेव किया, ठीक, फिर से हमने फाइल को, ठीक है ना। तो ये जो रो है ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, सेंटर में जो रो आ रही है, ये वाली रो कैसी आ रही है हमारी, सेंटर में हमें ये रो शो हो रही है, देखो, है ना। अब मैंने यहाँ पे tr अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक, ये वाली रो कहाँ है, राइट में हमारी, ये रो मैंने कहाँ पे ली, राइट में। फिर से फाइल को सेव करेंगे, ठीक। अब ये दिखाई दे रहा है, डिकॉक वाली रो क्या हो गई, राइट में हो गई पूरी। एक साथ कैसे हम रो को कम्प्लीटली रो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कम्प्लीटली जो रो दे रखी है वो क्या हो गई, राइट में, ठीक। अब लेफ्ट में नेक्स्ट वाले रो में हम क्या करते हैं, इसको जहाँ अमला लिखा हुआ है उसको अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसका अलाइन सेंटर करते हैं, चलो सेंटर, ठीक। tr अलाइन इक्वल टू सेंटर, फाइल को सेव किया हमने, ये कहाँ आ गए, ये सारे सेंटर में दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये डिफॉल्ट है तो ये तो हमें लेफ्ट में दिखाई वैल्यू पहले से ही देंगी। तो इस तरह से हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का टेबल रो, टेबल हेडर और टेबल सेल में भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विड्थ, टेबल की जो सेल्स की विड्थ है, रो की विड्थ है, इन विड्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट यूज किया, विड्थ इज इक्वल टू 20, ठीक है। विड्थ यहाँ पे कितनी ली मैंने, रो के लिए, रो की बात कर रहे हैं, 20 है, ठीक। फाइल को सेव किया, अब इसके आउटपुट को देखेंगे, देखो, ठीक। तो विड्थ क्या है मेरी रो की, चेंज हो रही है ना। अब मैंने क्या किया, इन सभी को हटा दिया, ठीक है। ये जितने भी कैप्शन थे उन्हें रिमूव किया, td विड्थ इज इक्वल टू परसेंटेज में पिक्सल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, 40% किया रो को, ठीक। फिर से मैंने इस फाइल को यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे, ये विड्थ क्या है, 40 दिखाई दे रही है, ठीक। अब हम सेल की विड्थ को चेंज करेंगे क्योंकि रो की विड्थ हमें ज्यादा दिखाई देती नहीं है, तो हम अब सेल की विड्थ को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अलाइनमेंट हमने यहाँ से हटाया, टीएच पे यूज कर रहे हैं विड्थ, ठीक है ना। टीएच के लिए हम विड्थ का यूज कर रहे हैं, मैंने 150 विड्थ वैल्यूज ले ली, इसमें पिक्सल में वैल्यूज यूज की, फाइल को सेव किया। अब आप देख रहे होंगे, देखो सेल्स की विड्थ क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, सेल्स की जो विड्थ थी वो क्या हो गई, तुरंत चेंज हो गई। जैसे ही मैंने विड्थ को चेंज किया तो इस तरह से हम विड्थ हाइट वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ एट्रीब्यूट हम इस तरीके से यूज करते हैं, टीडी सेल के लिए, टीआर और टीएच सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमने टीएच में यूज किया, ठीक। टीडी में भी यहाँ यूज कर सकते थे, जैसे परसेंटेज लेते हैं डिकॉक के लिए, टीडी विड्थ इज इक्वल टू 75%, और इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया, ठीक। सेव करने के बाद फिर से मैंने इसके आउटपुट को देखो कितना चेंज हुआ, है ना। तो इस तरह से हम परसेंटेज के रूप में विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ एट्रीब्यूट हम टेबल हेडर, टेबल रो और टेबल डेटा में यूज कर सकते हैं। अब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे इसके, ठीक। इन सभी को हम रिमूव करते हैं, जो भी विड्थ वगैरह हमने यूज की हैं, ठीक है ना। टीडी यहाँ से विड्थ को भी हम रिमूव कर दे रहे हैं, है ना। अब हम अदर
एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले बीजी कलर, अगर हमें एक रो में बैकग्राउंड में इमेज या कलर दिखाना है तो मैंने लगा बीजी बैकग्राउंड GROUND, और बैकग्राउंड का यूज हम कहाँ करते हैं, URL एड्रेस के लिए। ठीक, URL एड्रेस ऑफ इमेज के लिए हम, या इमेज को बैकग्राउंड में इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बैकग्राउंड का यूज करते हैं। जैसे मैंने सपोज करो ये, ठीक है, ये इमेज दिखाई दे रही है, इसका URL एड्रेस कॉपी करते हैं हम यहां से, ये मैंने इमेज का URL एड्रेस था वो पूरा सेलेक्ट किया और इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने जो रो थी वहीं पे इसको मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक, जहां रो थी वहां पे इसको पेस्ट किया और फाइल को मैंने सेव किया। ठीक, फाइल को सेव करने के बाद अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, बीजी कलर लगा हुआ है टेबल में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये सेल्स हमें दिखाई नहीं दे रही। TR बैकग्राउंड इज इक्वल टू, तो रो के लिए बैकग्राउंड यूज कर रहे, अगर हम इसे ही TD के लिए यूज करें, TD बैकग्राउंड इज इक्वल टू एड्रेस कंट्रोल B, ठीक, PG देन दिस फाइल इज सेव, ये फाइल मैंने क्या की, सेव की। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें ये इमेज दिखाई दे रही है, ये डिकॉक पे जो आ रही है ये इमेज है, बैकग्राउंड में क्या शो हो रहा है, डिकॉक पे इमेज। ठीक है, डिकॉक पे इमेज हमें शो हो रही है। अगर हम यहाँ से बीजी कलर हटा दें टेबल टैग से, सपोज करो मैंने बीजी कलर का यूज नहीं किया और बीजी कलर को यहाँ से रिमूव किया, फिर से फाइल को सेव किया मैंने। ठीक, सेव करने के बाद ठीक, ये पूरा जो बैकग्राउंड में कलर है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेल में कैसे यूज करते हैं बैकग्राउंड, ये देख चुके हैं। TH में भी हम बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ मैच, जहां मैच लिखा हुआ है वहां पे इस बैकग्राउंड का यूज करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू कंट्रोल B, और मैंने इस फाइल को सेव किया। यहाँ पे जैसे ही मैंने फाइल सेव की, फिर से मैंने मैच में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड इमेज हमें दिखाई दे रही है। अब हम बीजी कलर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ फोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ मैंने बीजी कलर का यूज किया, हेडिंग में इज इक्वल टू रेड, और बीजी कलर बैकग्राउंड में कलर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब मैंने इस फाइल को फिर से सेव किया, कहाँ पे बीजी कलर दिया हुआ है, फोर्स पे। तो देखते हैं 4 जहां लिखा हुआ है वहां हमारा कैसा बैकग्राउंड आना चाहिए, रेड। देखो बैकग्राउंड कैसा आ रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो सेल्स का बैकग्राउंड है वो कैसा हो गया, रेड हो गया। सेल का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक, हेडिंग का TD 15 या 425 पे मैंने बैकग्राउंड बीजी कलर येलो यूज करेंगे। ठीक, येलो यूज किया। ठीक, बैकग्राउंड कलर क्या यूज कर रहे हैं हम, येलो। तो येलो के लिए फिर से मैंने फाइल को सेव किया, तो मेरे 425 पे क्या मिल रहा है, येलो कलर यूज कर रहे हैं। अब हम एक रो को करते हैं, जैसे AVD विलियर्स है, इस रो पे मैंने बीजी कलर का यूज किया। ठीक, TR बीजी कलर, रो के लिए कैसे करते हैं, बीजी कलर इज इक्वल टू, मैंने सपोज करो पिंक। ठीक है, पिंक कलर यूज किया, फाइल को फिर से सेव किया। अब देखते हैं AVD विलियर्स वाली जो रो है वो कैसी शो हो रही है, पिंक कलर। ये पूरी रो कैसी है, पिंक कलर हमें शो हो रही है। तो इस तरह से हम अलाइन, विड्थ, बैकग्राउंड, बीजी कलर्स एट्रीब्यूट्स का इन टैग में यूज करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम TR
th, td टैग्स के एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसी तरह के टैग्स का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉल्स स्पान। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स स्पान, रो स्पान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने ये टॉपिक समझ लिए तो कोडिंग करने में जो टेबल से रिलेटेड कोडिंग है उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक, तो सबसे पहले कॉल्स स्पान क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है जो सेल्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करता है। सेल्स को क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली कंबाइन करेगा। ठीक, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट द सेल स्पैन across and shows them as a single cell। कॉल्स स्पान का जो यूज है, कॉलम्स दो या दो से अधिक कॉलम्स को जब हम मर्ज करते हैं तो उसके लिए हम कॉल्स स्पान का यूज करते हैं। ठीक, अब कॉल्स स्पान का यूज कैसे करेंगे? देखो, हमने एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पे, ये हमें टेबल दिखाई दे रही है। तो इसी टेबल को हमने एक एग्जांपल लिया, इसी टेबल को हम शो करेंगे किसमें? इस कोडिंग में। कोडिंग के लिए इसी टेबल्स को हम शो करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारा HTML हेड, टाइटल, बॉडी, टेबल बॉर्डर, इसको सेम रहने देते हैं। ठीक, इसको हमने क्या किया? सेम रहने दिया। ठीक है, सेम रहने दिया, कैप्शन भी सेम रहने दिए। ठीक, और यहां से हम अगर इसे सेम ही रहने दें और क्या करें, th जहां दिया हुआ है वहां पे हम कॉल्स स्पान एट्रीब्यूट्स का यूज कर दें। ठीक, जहां पे th दे रखे हैं वहां पे हम कॉल्स स्पान का यूज करें। ठीक, ये जैसे दिया हुआ है तो th कॉल्स स्पान इज इक्वल टू मैंने ले लिया, सपोज करो 2। ठीक, यहाँ पे 2, th नेक्स्ट में क्या था मेरा? मैच दिया था, तो यहाँ पे भी मैं कॉल्स स्पान 2 यूज कर सकता हूँ। देखते हैं एक साथ, कॉल्स स्पान इज इक्वल टू 2। ठीक, फिर मैंने यहाँ td में अगर मुझे कोई कॉल्स स्पान यूज करना है तो यहाँ td में भी मैंने कॉल्स स्पान इज इक्वल टू 2 का यूज कर लिया। ठीक, td टैग में भी हम कॉल्स स्पान यूज कर सकते हैं। अब इस फाइल को सेव किया, अब देखते हैं इसके आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। ये हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, जब हमने कॉल्स स्पान का यूज किया तो क्या इफेक्ट हुआ। देखो, पूरी टेबल ही चेंज हो गई। जैसे ही हमने कॉल्स स्पान का यूज किया तो पूरी टेबल ही चेंज हो जाती है हमारी। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने th कॉल्स स्पान टू नेम पे यूज किया था, तो नेम पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरे कॉलम्स जो हैं ये चेंज हो गए। ठीक, अब हमने क्या किया, चलो यहाँ पे कॉल्स स्पान यूज किया, फिजिकल यहाँ रो स्पान 4 पे रो स्पान और यूज कर लेते हैं। रो स्पान इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया। ठीक, अब फिर से फाइल को सेव किया, यहाँ सेव, फिर से एट्रीब्यूट को चेक करेंगे। देखो, ये जितनी रो थी, ठीक, 1 2 3 4 रो थी हमारी, मैंने रो स्पान कितना लिया था? 3। तो ये जो फोर्स वाला है ये एक ही रो में दिखाई दे रहा है, तीनों रो क्या हो गई? मर्ज हो गई। तो ये एक रो में हमें शो हो रहा है, एक ही सेल के अंदर शो हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रो स्पान कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रो स्पान। जब 3 रोज मिलके एक सेल्स यानी एक रो में मर्ज हो जाती है तो वो हमारा क्या है? रो स्पान है। और हमने फोर्स के लिए रो स्पान कितना लिया था? 3। ठीक, और यहाँ पे जब हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही कॉलम्स कितने थे हमारे? टोटल कॉलम्स थे 1 2 3 4 5। ठीक, टोटल कॉलम कितने हैं? 5 हैं। जब हमने कॉल्स स्पान 2 का यूज किया तो एक ही में 2, देखो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 एक साथ हमें कॉलम्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ 3 कॉलम्स आ रहे थे। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 3 कॉलम, और यहाँ जो कॉलम आ रहा था वो किसमें? कॉल्स स्पान में मर्ज हो गया। एक और कोडिंग करके देखते हैं इसकी अलग से। तो सबसे पहले रो स्पान क्या है? द रो स्पान एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू कंबाइन सेल्स वर्टिकली, इट मर्जेस द नंबर ऑफ सेल्स वर्टिकली एंड शो देम एज अ सिंगल सेल। सपोज दैट td रो स्पान इज इक्वल टू 3। इस
एग्जाम्पल को हम करने की कोशिश करेंगे कैसे हम इंडियन में पेंटिंग, नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ऑयल, ग्लास, क्वांटिटी, ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो हमने न्यू फाइल ओपन की, यहाँ पे न्यू, और यहाँ से कुछ पार्ट्स हमने क्या किया, जो सेकंड हमारे फाइल थी, जैसे अब हम HTML हेड, HTML हेड, ठीक, टाइटल, उसके बाद टाइटल क्लोज, ठीक, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के बाद हमने टेबल टैग का यूज किया, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। केवल ये यूज करते हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे टेबल में। ठीक है। उसके बाद कैप्शन, कैप्शन का यूज करेंगे। कैप्शन में हम लिख सकते हैं इंडियन पेंटिंग। ठीक है। कैप्शन में हमने हेडिंग के रूप में इंडियन पेंटिंग लिखा है, यहाँ पे पेंटिंग, ठीक है, इंडियन पेंटिंग। उसके बाद टीडी को भी, सॉरी, कैप्शन को क्लोज किया, यहीं पे हम कैप्शन को यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक टीआर, ठीक है, टीआर का यूज करेंगे हम, फिर टीडी। अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी डायग्राम दिखाया था, तो डायग्राम जब हमें दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है हमारा। ठीक। अब यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 4 5, और ये 5 रो यहाँ पे सिंगल रो स्पान में चेंज हो गई, यानी 5 रो को मर्ज करके हमने एक रो में बना दिया। ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टीडी रो स्पान इज इक्वल टू 5, ठीक है, जितने रो थी उनको चेंज किया है, तो रो स्पान 5। अब वहां पे आपने इंडियन देखा था लिखा हुआ, तो IBR, क्योंकि न्यू लाइन में आना चाहिए, इंडियन BRIND, ठीक है, फिर से BRI, फिर BR का यूज करेंगे, A, फिर से BR का यूज करेंगे, N, ठीक। अब TD को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो पहली जो सेल थी वो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम्स है, ठीक, हमारे कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3, ठीक। 3 कॉलम्स को यहाँ पे पेंटिंग लिखने के लिए हमने तीनों कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम्स में बना दिया, तो ये कॉल्स स्पान होगा। तो 3 कॉलम्स थे, तो कितने कॉलम से मिलके बना है ये एक कॉलम, 3 से, तो कॉल्स स्पान 3। इसमें कितना यूज करेंगे हम, टीडी कॉल स्पान इज इक्वल टू 3, ठीक, कॉल स्पान 3, पेंटिंग ही लिख रहे थे वहां, पेंटिंग, ठीक। उसके बाद टीडी क्लोज, ठीक। अब हम देखते हैं अब कैसे इमेज बनी हुई है। अब हम टीआर का ही यूज करेंगे, टीआर और टीडी का ही इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे टीआर फर्स्ट जो रो थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद टीआर, फिर टीडी, ठीक है, टीडी में नेम, टीएच भी यूज कर सकते हैं हम, अगर हेडिंग के लिए टीएच का भी यूज कर सकते हैं, टीडी, देन टीडी क्वांटिटी, क्यू टीवाई, टीडी क्लोज, टीडी। उसके बाद प्राइस का यूज कर रहे हैं, तो प्राइस, देन टीडी क्लोज, फिर से मैंने टीआर को क्लोज किया यहाँ पे, ठीक। फिर टीआर का यूज करेंगे नेक्स्ट रो के लिए, फिर टीडी, उसके बाद नेम जो था वो क्या था मेरा, ऑयल, ठीक है, फिर टीडी क्लोज, देन टीडी, ऑयल के बाद इस रो में क्या आ रहा है, 4, क्वांटिटी 4 है, तो टीडी क्लोज, ठीक है। उसके बाद फिर से टीडी, प्राइस जितना है उतना प्राइस लिख सकते हैं 3000,
फिर टीडी क्लोज किया मैंने, ठीक, फिर टीआर क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट लाइन के लिए आए, नेक्स्ट में क्या है चेक करते हैं, ग्लास 2 और 5000, ठीक है ना। टीआर फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो के लिए, टीडी ग्लास, टीडी को फिर से मैंने क्लोज किया, फिर टीडी 2, फिर टीडी क्लोज, फिर से टीडी, कितना दिया था 5000, ठीक है, फिर से टीडी को क्लोज किया। ओके, टीआर क्लोज। अब नेक्स्ट रो पे आएंगे, टीआर, ओके, फिर टीडी। अब देखते हैं अब क्या यूज कर रहे हैं हम नेक्स्ट में, कैनवास 2 और 1000, ठीक है, कैनवास, टीडी, टीडी 2, टीडी क्लोज, देन टीडी 1000, ठीक है, टीडी 1000, देन टीडी क्लोज, फिर से रो को क्लोज करेंगे। ये कंप्लीट हो गई हमारी प्रोग्रामिंग। अब टेबल को क्लोज करेंगे, ठीक, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे और फिर से हम HTML को क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक। अगर कहीं कोई भी मिस्टेक होती है तो इसके बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है ना। HTML फाइल को मैंने सेव किया, सेव, इस फाइल को मैं सेव करूंगा rospan.html के नाम से, rospan.html, ठीक, rospan.html के नाम से ये फाइल सेव हुई। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। ये अब आपको दिखाई दे रही है इंडियन पेंटिंग नेम क्वांटिटी प्राइस, जैसा हमने वहां पे टेबल बनाई थी उसी टेबल को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। बॉर्डर कलर हमारा रेड था तो बॉर्डर कलर हमारा रेड आ रहा है। और किसी भी सेल को आप इसमें कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड में भी कलर लगा सकते हो। जैसे अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर लगाना है टेबल में तो मैं यहाँ पे बीजी कलर येलो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। ओके, तो इस तरह से हम रो स्पान और कॉल स्पान का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो रो स्पान कॉल स्पान के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो रो स्पान और कॉल स्पान क्या होते हैं। अब यहाँ बीजी कलर कैसा है आपको दिखाई दे रहा है, येलो, ठीक है, टेबल का बीजी कलर भी हम दिखा सकते हैं येलो। तो रो स्पान के कॉलम्स के लिए क्या बताए, जब हम जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको एक साथ मर्ज कर देते हैं एक ही सेल के रूप में, सिंगल सेल के रूप में, तो वो हमारे क्या हैं, कॉल्स स्पान है। रो स्पान क्या है, कई रोज से मिलके अगर कई रो दे रखी हैं उसको हम एक ही रो में मर्ज कर दें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रो स्पान, ठीक है। तो इट मर्जेस द नंबर ऑफ सेल्स वर्टिकली एंड शोज देम एज अ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड रो स्पान, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टली शो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कॉल सेल्स स्पान अक्रॉस एंड शो देम एज ए सिंगल सेल, तो वो क्या है, हमारा कॉल्स स्पान है। ओके, तो इस तरह से हम कॉल स्पान और रो स्पान का यूज करते हैं। अब भी बात करते हैं हम बी अलाइन की। तो जो बी अलाइन एट्रीब्यूट्स है ये हम टीडी में यूज कर सकते हैं, जो हमें 3 वैल्यू बताता है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ये वर्टिकल अलाइनमेंट होता है सेल के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, केवल सेल्स के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक। चाहे हमारी कोई भी सेल दे रखी है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इन सेल दैट हैव स्पान of more than one rows, data can also be vertically aligned using v-align attributes। कैसे, देखो जैसे रो स्पान कॉल स्पान हम यूज करते थे उस तरह से ही इसको भी यूज कर सकते हैं। टीडी कॉल स्पान दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी अलाइन पहले ही यूज कर लिया, बी अलाइन इज इक्वल टू टॉप,
ठीक है, टॉप पे आना चाहिए हमारा अलाइनमेंट। मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब इसका आउटपुट चेक करेंगे हम, अलाइन से क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। रो स्पान और कॉल्स स्पान के लिए जो अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं, ये टॉप, ठीक है, बॉटम, ये सारे अलाइनमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ठीक, इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ये वहां पे यूज होगा जहां पे मोर देन वन रो डेटा होगा, तो वर्टिकली अलाइन के लिए हम वी अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। ओके, यह लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।